जय हिंद। यूं तो 26 जनवरी हम सारे भारतीयों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन होता है, लेकिन इस बार के 26 जनवरी में कुछ अशुभ घटनाएं हो गई। अब बहुत से लोगों का मतलब ऑफलाइन भी क्लास खुल गया, तो बहुत से लड़कों ने कहा कि सर ये क्या हो रहा है, इसके बारे में समझा दी। देखिए, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। 26 जनवरी हम सब के लिए अच्छा होता है, ये देश का त्यौहार है। इसमें कोई भी धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। अब इसमें कुछ पुराने चीजों पे देखते हैं। ये जो विधेयक है कृषि कानून, सबसे पहले तो ये विधेयक क्या है इसके बारे में हम बहुत पुराना वीडियो बना चुके हैं, उस पर नया बताने की जरूरत नहीं। जैसे ही विधेयक को लाया गया था 5 जून 2020 से ना, तभी से विरोध चालू हो रहा था और कांड हुआ आके 26 जनवरी 2021 को। अब इसमें क्या क्या था, ये तो शांतिपूर्ण चल रहा था। 26 जनवरी को अचानक हिंसा फैल गई इसमें। अब ये हिंसा क्या हुआ भाई, जो फार्मर्स थे उन्होंने ट्रक से ट्रैक्टर से बैरिकेटिंग्स वगैरह को तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने भी बहुत कोशिश किया उन लोग को रोकने के, कई जगह गोलियां भी चलाई गई बैरिकेटिंग्स को जब तोड़ा गया। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे मतलब धन माल की भी हानि हुई। पुलिस की जो गाड़ियां थी उसे तोड़ी गई, जो बसेस थी उसको भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। अब इसमें जो था सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया था, वो रूट भटक गए थे लोग। मतलब रास्ता जो बनाया गया था, जो पहले से प्री प्लान था ट्रैक्टर रैली का, उसका ट्रैक्टर मार्च का जो रास्ता था ना, वो ये था कि भाई दिल्ली के अंदर जाके फिर वापस आ जाना है, सेंट्रल दिल्ली में एंट्री नहीं मारना है। सेंट्रल दिल्ली के सेंस क्या है कि जहां पर राजपथ है, जहां पे परेड हो रहा है। अब आप समझिए यहाँ पर मेन कहानी क्या है। ये पूरा मैप आपको दिल्ली दिल्ली का दिख रहा है, जो ये व्हाइट कलर का एरिया है, ये पूरा का एरिया ये दिल्ली का है। अब ये दिल्ली की भाई इतना बड़ा एरिया है यहाँ पे। इसमें जो परेड होता है, जितने भी गवर्नमेंट के चीजें हैं, लाल किला, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब ये एकदम सेंट्रल दिल्ली में है, ये परेड का एरिया है। तो किसानों को रास्ता दिया गया था, भैया आप यूपी और हरियाणा से एंट्री मार सकते हैं और फिर वापस लौट आइएगा। अब दिल्ली जैसे मान के चलिए इधर हरियाणा है, इधर यूपी है। अब किसी को हरियाणा से यूपी जाना था तो पूरा दिल्ली पार करके जाता था, उसका एक दिन लॉस हो जाता है जाम में। इसलिए एक नई सड़क बनाई गई थी जिसका नाम था पेरीफेरल वे। एक पेरीफेरल मतलब दिल्ली के बाहर बाहर, तो एक ये था आपका ईस्टर्न पेरीफेरल और एक ये था वेस्टर्न पेरीफेरल, यानी दिल्ली के चारों ओर एक सड़क थी। मतलब अगर ये पार करना है दिल्ली को तो बाहर बाहर पार कर सकते हैं। वो टॉपिक आपका दूसरा है हाईवे वगैरह में। जब उद्घाटन था तो उसका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। लेकिन गवर्नमेंट ने जो प्रदर्शनकारियों को अनुमति दिया था एंट्री करने के, वो वह 3 जगहों से दिए गए थे। हरियाणा से सिंधु बॉर्डर से, ये सिंधु बॉर्डर से इनको इधर एंट्री करना था और यहां से फिर इन्हें इस रास्ते लौट जाना था। एक दूसरा हरियाणा से था टिकरी बॉर्डर, या बड़ा सुने होंगे, इधर से लौट जाना था। ठीक है। लेकिन यूपी से जो रास्ता दिया गया था वो गाजीपुर बॉर्डर से, यहां से इन्हें आना था और ये रास्ते से इन्हें वापस गाजीपुर बॉर्डर यूपी में लौट जाना था। समझ में आ गया। तो जो पहली बात की, जो किसान ये कह रहे हैं कि भैया ये आंदोलन केवल पंजाब में क्यों है या फिर हरियाणा में क्यों है, भाई यूपी में भी है ये। इवन कि महाराष्ट्र में भी बहुत हद तक इस चीज को देखा गया। अब देखिए दिक्कत क्या है। अब देखिए इसमें जो सेंट्रल दिल्ली का एरिया है, जो रिपब्लिक डे जहां परेड हो रहा है, ये वाला एरिया ये गाजीपुर बॉर्डर से काफी ज्यादा करीब है। तो गाजीपुर बॉर्डर से क्या हुआ, यहाँ से लोग भीड़ जो थी वो रास्ता भटक के यहाँ से ये सीधे आने लगे और ये यमुना नदी को पार करते हुए यहाँ पर और अक्षरधाम के एरिया से ये परेड वाले एरिया में ये लोग घुस गए। हालांकि इस एरिया से भी सिंधु बॉर्डर से भी एंट्री की गई थी, यहाँ से भी रास्ते, हालांकि ये परमिशन नहीं था। जो उन्होंने परमिशन मांगा था वो केवल ट्रैक्टर रैली थी, हम बता दिए, इन्हें लौटना था, दिल्ली में एंट्री नहीं करनी थी। बट इनमें कुछ उपद्रवी थे जो एंट्री मार दिए दिल्ली में, और लाल किला में क्या कर दिए लोगों तो पता ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, मीडिया में ये इमेज दिखाया जा रहा है, मतलब भारतीय तिरंगे को इन लोगों ने हटा के ये वाला तिरंगा लगा दिया। पहली बात देखिए, ये गलत एंगल से शूट किया गया कैमरा। यहाँ आपको एक वायर दिख रहे होंगे, अब देखिए ये वायर दिख रहा है कुछ इधर। हमारा ओरिजिनल तिरंगा जो है वो इसके पीछे है। जो वायर आप देख रहे थे वो देखिए हमारे ओरिजिनल तिरंगे का ये वायर है यहाँ पे, इसमें हमारा अपना तिरंगा है यहाँ पर। और ये जो किसानों ने तिरंगा अपना झंडा लगा दिया वो यहाँ पर है। अभी आपको लग रहा होगा दोनों करीब में, बट आप लाल किला अगर गए होंगे तो देखे होंगे दोनों में काफी का डिफरेंस है, बहुत दूरी है। आप यहाँ पे देखिए आपको दूरी समझ में आ जाएगी। ये किसान यहाँ पर हैं, ये जो झंडा लिए हुए हैं इसी में से किसान इस पाइप पर चढ़ गए यहाँ पर और इस पे जाके उन्होंने अपना झंडा लगा दिया। जबकि हमारा जो तिरंगा है वो ये है, इसमें वायर से बांधा गया है इस पाइप को। जो फोटो दिखा रही है मीडिया वो आपको इतने दूर का फोटो दिखा रही है जिसमें आपको ये वायर दिख रहे हैं हल्का, और आपको लग रहा है कि ये हमारा तिरंगा को उतार दिया गया। तो पहली बात भैया कि हमारे तिरंगे को उतारा नहीं गया, जो वहां था वो वहीं है, जो रियलिटी है वो बताना जरूरी है। मान के चलिए हमारे घर में अगर कोई सांड घुस गया तो हम पड़ोसी से यही बोलेंगे यार सांड घुस गया हमारे घर में, थोड़ा तोड़ फोड़ मचा दिया। ये नहीं बोल देंगे कि डायनासोर घुस गया।
जो रियलिटी है उस रियलिटी को बोलना चाहिए। हाँ, गलत है तो वो गलत है, लेकिन रियलिटी भी एक मायने रखती है। अब यहाँ समझिए, झंडे पे विवाद हो रहा है कि वो खालिस्तान का झंडा है। देखिए, वो झंडा खालिस्तान का नहीं है, ये एकदम गलत तरीका है। ये पाकिस्तान की ओर से चलाया गया एक कैंपेन है, जिसमें भारत के लोग भी कुछ कुछ जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो सीधे कर दे रहे हैं। देखिए, होता क्या है, अमूमन जो झंडे होते हैं, जैसे हिंदू धर्म का झंडा देखेंगे तो उसमें मसाल होते हैं, या फिर वो भगवा कलर के होते हैं। अब मुस्लिम धर्म का झंडा देखेंगे उसमें चांद बना रहता है। अब पाकिस्तान का भी देखेंगे उसमें भी चांद दिखेगा, तुर्की का भी देखेंगे तो उसमें भी चांद दिखने लगता है। सिख धर्म के किसी भी झंडे पे ये वाला चिन्ह आपको निशान साहिब का जरूर मिलेगा। ये हर गुरुद्वारा पे भी मिलेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहीं ये मिलेगा। तो बेसिकली जो वहाँ झंडे लहराए गए थे, ये ही दो चलाए गए थे। देखिए, 26 जनवरी एक राष्ट्रीय त्योहार है, इसमें धार्मिक चिन्ह का प्रयोग करना एकदम ही गलत है। ये चीज एकदम गलत है। लेकिन अगर उसको खालिस्तान कहा जा रहा है तो ये वहां से चलाया जा रहा है, पाकिस्तान से। उसको भी हम आगे समझाएंगे कि वो इससे उसको क्या फायदा होने वाला है। तो देखिए, अगर आप खालिस्तान का देखेंगे ना, तो उसमें ये निशान साहिब ये भी वहां पे मिलेगा। और यही दोनों झंडे बेसिकली यहाँ पर लहराए गए थे। देखिए, एक ये निशान साहिब वहां पे, और हमारा वो तिरंगा वहां पे अपना लहरा रहा था। तो ये जो घटना थी, ये झंडों को लहरा देना, ये एकदम गलत है। इसकी पूरी भारत निंदा करता है, और इवन की किसानों से भी ये उम्मीद नहीं किया गया था। लेकिन वो इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखने लगे, क्योंकि दिल्ली को, लाल किला को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। 1857 की क्रांति में भी देखे थे कि लाल किला पर जब कब्जा हो गया, बहादुर शाह जफर को वहां से हटा दिया गया, तो ये शक्ति प्रदर्शन को दिखाने लगे थे। ये एकदम गलत है। इस दिन धार्मिक चीजों को यहां नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे तिरंगों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, और हमारा तिरंगा को नुकसान हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो भारत माँ का तिरंगा है, ये तिरंगा किसी हवाओं का मोहताज नहीं है कि हवाएं चलेंगी तो ही इस तिरंगे को लहराया जाएगा। जब तक हम एक भी हिंदुस्तानी की सांसें चलेगी, हमारी अंतिम सांसों से भी ये तिरंगा लहराते रहेगा। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जब तक हिंदुस्तानी हैं, इनकी आखिरी सांसें भी हमारी तिरंगे के लिए रहेंगी। लेकिन ये जो घटना हुआ है, ये गलत है। जो वीडियो सबसे खराब लगा, आप जरा देखिए, ये भाई इसको चढ़ा हुआ है यहाँ पर। सबसे खराब इसमें जो दृश्य लगा वो ये लगा कि देखिए, तिरंगा फेंक कर और ये अपना झंडा लगा दिए। तिरंगा फेंकने के बाद ये अपना झंडा लगा दिए, ये सबसे खराब लगा। देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये तो भैया बेइज्जती होगी। शक्ति प्रदर्शन हम तब मानते जब इस पे आप तिरंगा लगा देते, तो एक अलग बात था, देश भी आपका साथ दे देता कि नहीं, आपने तिरंगा झंडा लगाया। आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि आप हमारे तिरंगा झंडा को फेंक दीजिएगा और आप अपना झंडा लगाइएगा, देश आपके साथ होगा। यही करतूत है कि आज सब लोग आपका साथ छोड़ते लग रहे हैं। ये एकदम गलत है। अरे भाई, अगर शक्ति प्रदर्शन करना था तो तिरंगे को लेकर करते कि किसका तिरंगा कितना ऊंचा होगा। दिल्ली पुलिस ने जो तिरंगा लहराया, हम उससे ऊंचा अपना तिरंगा लगाएंगे, तब हम समझते या पूरा देश आपके साथ खड़ा होता। ये इतना नीच हरकत कर दिए आप, ये पूरा देश इसकी निंदा करता है। ये एकदम गलत है। ये एक बात और, अगर मान के चलिए आप लाल किला में आ ही गए, तो लाल किला का प्रांगण उतना बड़ा है, यहाँ एकदम आके पूरी दुनिया में हम लोग की ये मीडिया में बेइज्जती हो गई कि भैया ये हो गया। आप कहीं और भी तिरंगा लहरा देते, और तिरंगा लहराते तो वो एक अलग बात था कि चलिए भैया आपने तिरंगा लहराया, आपने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाया। धार्मिक झंडा लगाना एकदम गलत है। ये सरासर उन लोगों ने गलत किया। लेकिन यही देखिए, ये भाई साहब को, ये पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस, यहाँ नीचे में पूरा दिल्ली पुलिस, ये सारा तमाशा दिल्ली पुलिस के साथ हुआ। और इन दिल्ली पुलिस के जवान को देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, आगे जाली है कि चोट नहीं लग सकता है, हथियार है। कमी है तो बस एक चीज की, इनके हाथों में चूड़ियां नहीं है, क्योंकि भाई साहब इनके सामने भारत माँ की इज्जत पर उंगलियां उठा दी गई। हम आपसे पूछते हैं, दिल पे हाथ रख के पूछिए कि आप खड़े होते तो आप क्या तिरंगे की बेइज्जती देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। हम कहते हैं कि इतने पुलिस वाले थे, इनके बावजूद तिरंगा फेंक कर लहरा दिया गया अपना धार्मिक झंडा। तो आप बताइए कि अगर यहाँ एक भी फौजी रहता तो मजाल किसी के कि तिरंगा फेंक कर आप लहरा दिए रहते। इसीलिए आज भी दिल से सम्मान किया जाता है अपने फौजियों के लिए। और एक बार सोचिएगा, दिल्ली पुलिस, किसानों की अगर यहाँ बेइज्जती हुई है, उन लोगों ने तो जो किया अलग बात है, लेकिन ये कोई तुम्हें सम्मान से नहीं देखेगा। इतनी बड़ी पुलिस होने के बावजूद तुम्हारे सामने झंडा फेंक दिया गया, हमारी भारत माँ का झंडा कैसे फेंक दिया गया, और तू खड़ा कैसे? अभी तक तो सस्पेंड कैसे नहीं हुआ, टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे आप सवाल पूछिए इन लोग से कि तुम कर क्या रहे थे, सैलरी किस बात की मिलती है, ऐसे तुम तमाशुबीन बन के देखने के लिए। अभी तो बुलेट प्रूफ है तुम्हारे पास, गोली लगेगी तो कुछ नहीं होगा, हेलमेट आप कौन चीज खोज रहा है? चूड़ी की कमी है इन लोग को। इन पुलिस वालों को कहते हैं ना, देखिए यहाँ जितने पुलिस वाले हैं, यहाँ पर ये देखिए, भाई साहब पुलिस वाले, ये भाई साहब, इन लोग को हम कहते हैं, ये नीचे इतने पुलिस वाले को, इन लोग को कहते हैं आपके सामने तिरंगा को फेंक दिया गया, आप कुछ नहीं किए। हम आपको कहते हैं, देखो भैया, हमारा ये पोडियम है, हमारे पोडियम पे तिरंगा झंडा है,
पूरे क्लासरूम में हर जगह खंबे पे तिरंगा है, चरतल्ला पे मेरा क्लास चलता है। हम कहते हैं कि थोड़ा हमारे सामने आके कोई हमारे तिरंगा को फेंक के दिखाए, ना फेंक दिए चरतल्ला पे से नीचे तो कहेगा हमरा आधा मोच काट के घूमेंगे। अरे तू के बाद 307 लगाइयो चाहे 302 लगाइयो, लेकिन हमारे सामने नहीं फेंक सकता है कोई यहाँ पे। लेकिन यार तुम लोग के सामने फेंक दिया गया और अब तक तुम लोग के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ। ये झंडा का विरोध नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ा गलत है तुम्हारे होते हुए कोई कैसे फेंक के चला जाएगा वहां पर। हमारे फेंक के दिखाए यहाँ पर। किसान लोगों का कहना है कि हम लोग रूट भटक गए थे और कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने मतलब रूट भटकाने में भी एक तरह का काम किया। ये किसान संगठनों का दावा है। अब भाई साहब आप रूट भटक गए थे तभी आप एंट्री भी किए, लेकिन आपको नहीं पता कि आप जब हजारों की संख्या में है तो आपके ट्रैक्टर मार्च के आगे आप 400-500 आदमी को रखते कि भैया ये रूट है, इस रूट से नहीं जाना है। आपको नहीं समझ में आता है। इतिहास गवाह है, जब भी कोई मतलब कोई फालतू घटना हुई है इस तरह का तो तभी हुआ है जब कोई मार्च निकला था। चाहे आप देखिए चौरी चौरा हत्याकांड देखिए, जो उस समय असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिया, चौरी चौरा हत्याकांड। आप पेरिस में चले जाइए, जब वहां पे वास्तिल दुर्ग का जब पतन हुआ था तब, चाहे वो खूनी रविवार, रूस की क्रांति देख लीजिए, कहीं पे भी देखिए जब भीड़ मार्च करती है तभी कुछ अनहोनी होती है। दिल्ली पुलिस को भी सोचना चाहिए भैया, आपको भी इतिहास समझ में नहीं आ रहा है कि इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई हैं, और किसान आंदोलन को भी नहीं समझ में आ रहा है। 9 बजे हिस्ट्री का बैच चलता है, तू लोग बोल दियो हम तोरा एप्लीकेशन पे कर देंगे, लेकिन ये सब फालतू घटना मत होने दो। लोग एक दिन पहले किसान आंदोलन के ट्रैक्टर लेके लोग पहुंचते हैं कि अगले दिन इनको दिल्ली में मार्च करना है। भाई जब दिल्ली में इतनी सड़कें हैं, वहां पे सेना को परेड करना होता है ना राजपथ पे, तो पिछले 20 दिन से वो लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं सब कि आरडीसी परेड करना है, रिपब्लिक डे। इन लोग को भैया ट्रैक्टर परेड करना था तो कोई रिहर्सल नहीं, पहले से किसी को रूट नहीं पता था। आगे की ट्रैक्टर अगर गलत रास्ते में गई तो पूरा उधर ही निकल गया। फिर भी भाई साहब लाल किले में घुस भी गए थे तो कहीं और झंडा लगा लेते, तिरंगा लहरा देते, देश आपके साथ खड़ा हो जाता। लेकिन ये जो गलत काम कर दिया, आप खुद सोचो, आपका 50% तो आंदोलन खुद ही कमजोर कर लिया आप लोगों ने। कई जगह तो ट्रैक्टर को इतनी तेज गति से ले गया कि पुलिस वाले अपनी अपनी जान बचा के भी भागेंगे, और बहुत जगह पे पुलिस वालों को भी देखा गया कि भाई वो निठल्लों की तरह खड़े भी थे। तो दोनों चीज देखा गया कि भाई इस तरह से असंयमी व्यवहार आप लोग को भी नहीं करना चाहिए। एक तो ट्रैक्टर स्टंट करने के चक्कर में पलट गए, सर पे चोट लगी, मर भी गए वहां पर। अब ये सब घटना, अब ट्रैक्टर आप शांति से रैली निकालते, इतने दिन से आपको कोई नहीं बोला। आंदोलन में भी फूट पड़ने लगी है। किसान का एक धड़ा जो शुरू से आंदोलन के पक्ष में था, उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम इस आंदोलन से हट रहे हैं। अब ये किसानों में भी फूट देखने को मिली है, लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि हम अब पीछे नहीं हटने वाले हैं यहाँ पर। और जो बजट सत्र आने वाला है 1 फरवरी को, अब उसमें भी ये लोग अब संसद का घेराव करना चालू करेंगे लोग। अब सरकार को भी, अब दिल्ली पुलिस को सही है, दिल्ली पुलिस वाले एक्स्ट्रा सोचिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने तो भैया सरकार का आधा काम आसान कर दिया, जो उन्हें दिल्ली लाल किला तक पहुंचने की अनुमति, मतलब एक तरह से देखिए सीधी, आप अगर खुद से सोच के देखिए ना कि अगर गवर्नमेंट चाह ले, वो भी राजधानी में, कि आप लाल किला पे नहीं पहुंच सकते तो नहीं पहुंच सकते, गारंटी हम बताते हैं। आप तो श्रीनगर पहुंच जाइए तो देख देते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि सीआरपीएफ रेडी है। तो भैया ये हिंसा से किसको फायदा हुआ? किसान जरा सोचिए, आप शक्ति प्रदर्शन के लिए वहां झंडा लगा दिए, देश के बहुत से लोगों की आपने सहानुभूति खो दिया, इससे आपको ही लॉस हुआ। अब संसद को घेरने जा रहे हैं, इस पे कोशिश मत कीजिएगा कि ऐसा कोई झंडा वंडा लहरा दे, वरना जिस दिन हिंसा होगा आपका साथ लोग छोड़ देंगे और गवर्नमेंट को भी कहने में आसानी हो जाएगा। हालांकि कुछ संगठनों ने संसद के घेराव के प्रस्ताव को रोक भी दिया है, और भैया ये सब घेराव तेराव मत करो, बहुत बड़े पैमाने पे होगा तो कुछ ना कुछ अप्रिय घटना हो ही जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगा। भाई पूरे भारत भी चाहते हैं कि किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे राष्ट्रीय स्मारकों को कोई क्षति पहुंचाए। हमें सबको देख के चलना है, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले हमारे अपने नहीं है। रही बात अलग है कि आप खुद से सोचिए, दुनिया में हर चीज का एक रेट फिक्स है। अगर कोई पेन है 3 रुपए का तो उसे कोई 2 रुपये में नहीं खरीद सकता है, सिवाय किसान के अनाज की। कि गेहूं कितने रुपए में बिकेगा ये उसको भी नहीं पता है। ये इसी दिसंबर की बात है कि बिहार में गोभी 1 रुपए किलो था, तो बिहार के उस किसान ने, समस्तीपुर के किसान ने ट्रैक्टर से उस गोभी को जोत दिया, तो बिहार तक न्यूज चैनल है जिसने दिखाया था, तो उसे 10 गुना मुआवजा मिला। दिसंबर की बात है कि तेलंगाना में 40 पैसा प्रति किलो टमाटर बिका था, 40 पैसा प्रति किलो टमाटर। और यही टमाटर है, एक वक्त था जब 150-200 रुपए किलो था, गिन के टमाटर मिल रहे थे। मतलब कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भैया एक मिनिमम फिक्स कर दो, बस काम खत्म। अब ये कह रहे हैं कि भैया मंडी में बेचो चाहे मंडी के बाहर बेचो, मतलब क्या मतलब बनता है? आप मंडी में बेचना है कि मंडी के बाहर बेचना है, इस पे काहे बहस करते हैं? ये बोलिए ना कि बेचना कितने में है, काम खत्म, बेचना कितने में। और रही बात मंडी में बेचना ना, तो 2006 से ही बिहार में मंडी खत्म है। यहाँ पर मंडी में बेचिए चाहे मंडी के बाहर बेचिए, मन करता है कुछ कीजिए।
तो उस हिसाब से तो ये जो नियम अभी पूरे देश के लिए बन रहा है वो तो बिहार में 2006 से लागू है। और किसी को अगर देखना है किसानों का विकास तो आके देख लो बिहार में क्या किसानों का विकास है, खुद ही समझ में आ जाएगा। और बिहार के लोग देखते होंगे तो उनको पता ही है कि बिहार में क्या हाल है। यहाँ पे भी बाजार समिति कोई बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे आपका मन है बेचिए, नहीं मन है तो मत बेचिए वहां पर। इस दुर्घटना में कुछ किसानों की भी जान गई। एक तो ट्रैक्टर को मतलब ट्रैक्टर से कई जगह पुलिस वालों को मारने की भी कोशिश की गई, मतलब ढकेलने की। एक जगह ट्रैक्टर ओवर स्पीड होने की वजह से पलट गया जिसमें किसान की भी मौत हुई। बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हो गए। अरे भाई किसान आप लोग क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए। ये तस्वीर पूरी इंडिया देखेगी, आपके साथ खड़ी होगी कि आपका साथ छोड़ देगी। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल है। पुलिस अगर चाह देगी ना तो नहीं चढ़ पाएंगे वहां, इतना पावर होता है। लेकिन आप लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। कम से कम भैया ये काम आप जो करने जा रहे हैं, संसद का घेराव